श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 83वां अध्याय 83। ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन, दैत्य द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा, नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण जी का सटपुर में आगमन। ऐसम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चारों वेदों और छयों अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य, धर्म संबंधी गुणों से संपन्न तथा शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय संहिता के अध्येता थे। उनका घर भी सटपुर में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवर्ता के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। पुरुनंदन श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी, सखा, उपाध्याय और अध्वर्यु भी थे। प्रभु, इसलिए जैसे इंद्र बृहस्पति के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देवकी सहित वसुदेव जी वहाँ सटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न जय श्री कृष्ण, राधे राधे, दक्षिणा से संपन्न था। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। भरत नंदन वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं, मेरे गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य मुनि, सुमंतु, जैमिनी, धैर्यशील जावली तथा देवल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायण देवकी देवी जगत सृष्टा भगवान वसुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय सटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त, हमें अपनी कन्याएं दें। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सबको बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तमोत्तम रत्न प्रदान करें, तब ये यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह हम आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे अपने जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया। वे दूसरों को दी जा चुकी हैं। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग वरों के हाथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। अब रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप संतवना पूर्वक बात करें। इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ लें। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन की शरण ले चुका हूँ। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम यथा। हे भगवान देवकी नंदन, हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपा बनाए रखिए। यह सुनकर सटपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया।
यज्ञ मंडप में वह लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात कहती थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वार ब्रह्मदत्त की कन्याओं को जगदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो। प्रभु तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ सटपुर को चल रहा हूँ। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल सटपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहां पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के साथ छोड़ दिया। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पितामही देवकी से कहा, दादी जी आप भय न करें। नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां हैं, दैत्यों के लिए दुष्प्राप्त थी। वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके सटपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। राजन इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहाँ यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा। जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वह सब संपन्न हुआ। भारत इसी बीच में वहाँ बहुत से राजा आए, जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दत्तवक्त्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गढ़ों सहित मालव नरेश, रुक्मी, अहवृत्ति, नीलधर्म, आवंती के वेद और अनुविंद, सल, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, शूद्रण, आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनस्वी वीर नरेश वहाँ पधारे थे। भरत नंदन उन्हें सटपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहाँ उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा। इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः उसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। निकुंभ तथा दूसरे दानवों ने वहाँ इनकी बड़ी आवगत की। धर्मात्मा नारद जी वहाँ एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चित बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त वे ही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के वासुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें वे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्रह्माणियां थीं, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्याएं थीं। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। अब देखिए, यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त हैं वे ही कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र हैं। कौन है? ब्रह्मदत्त श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं। कितनी है? 500 भार्याएं ब्रह्मदत्त की, जिन्हें वे वसुनंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्रह्माणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्याएं थी। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पूर्णकर्मा मुनि ने उन्हें वर दिया। राजा उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के 1-1 पुत्र और 1-1 कन्या हुई। जय श्री कृष्ण। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ सहन करते हैं। प्रत्येक अवसर पर कुमारी कन्याओं जिस सुशील हो जाती थी, वे परम सुंदरी कन्याएं सब प्रकार के फूलों की गंध प्रकट करती तथा युवा अवस्था में स्थित रहती और सब की सब पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती है और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती है। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से उनके सभी पुत्र
रूप और सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रार्थ में कुशल और क्रमशः सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य यदुवंशियों के साथ करा दिया। केवल 100 शेष रह गई थी जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वदा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनस्वी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सबका आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर और सबने कन्या और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रत्न और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, यह क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप दिव्य वीरों ने पहले क्षत्रिय समाज का पूजन किया। यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देव वैरिक निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्म का बार बार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ नरेशो, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है। उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें। यह हमारी इच्छा है प्रभु। जिनके पाप क्षीण हो गए थे उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्धव तो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण जी भी सटपुर में आ पहुँचे। नरेश्वर महादेव के वचनों को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर सटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याणमय प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिरकर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार से श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में सटपुर वध के प्रसंग में श्री कृष्ण का सटपुर गमन विषयक 83 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, हम सभी श्री हरिवंश पुराण को सुनाने वाले और दूर दूर तक इस हरिवंश पुराण को पहुंचाने वाले ऐसे सभी भक्तों और उनके घर के सभी परिवार की रक्षा करें, कृपा बनाए रखें, सभी के मनोरथ पूर्ण हो, सभी के गोद भरे। जय हो प्रभु। हे कृष्ण भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। राधे राधे।